नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम सी टेट के पेपर 2 जो कि 9 दिसंबर 2018 को हुआ था, उसके द्वितीय खंड यानी सामाजिक अध्ययन का प्रश्न संख्या 31 से 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के जितने भी आंसर मैंने बताए हैं सभी सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से देख के ही बताए गए हैं। तो बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर दिए गए हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन प्रश्न संख्या 31। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। इसका उत्तर है बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा के सदस्य, जिनको विधायक भी कहते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदीय और संघीय। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 84। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। यह अब जो है कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। स्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। जाति। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्यपाल। वर्तमान लोकसभा यानी कि 2014 के बाद है। सोलहवीं है। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नाम का, यानी कि ऑप्शन 1। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो उसको जो है राष्ट्रपति नामांकित करता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर था? तो सी राजागोपालाचारी। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? इसका उत्तर है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 1। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? सही उत्तर है नाना साहब। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी कि छात्रों को किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित की जाए। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। पंचवाणी और बीजक में से निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो इसका उत्तर है कबीर। एलोरा की गुफा भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ये राष्ट्रकूट काल की है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है?
वायु दिशा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो बाह्यमंडल। ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न जो परतें हैं उसका नाम लिखना है। तो चित्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी कि सबसे जो भीतर का कोड है वो आंतरिक कोड है, उसके बाद बाहरी कोड है, उसके बाद मेटल और सबसे ऊपर भूपर पट्टी। छठा प्रश्न भी चित्र पर आधारित है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति बताया गया है और इसके हिसाब से बताना है कि इसमें क्या दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर है लघु ज्वार भाटा। जब किसी नदी में प्रवेश करती है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है विसर्प। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इसका उत्तर होगा वायु मार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है जनसांख्यिकी। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक, सही है ये। और दूसरा कथन है आर, कारण है उसका कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च स्थिति में है। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो कारण दिया गया है वो उपयुक्त नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका उत्तर सही है ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन 4 सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो वो है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसी कल्चर। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थल संधि, यानी ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है इसमें ऑस्ट्रेलिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। यह विषय से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र है।
आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो क्षेत्र का उत्तर होगा तीसरा, व्याख्यानात्मक शिक्षण। यहाँ दो कथन दोबारा दिए हुए हैं और इस कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। एक कथन है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा कथन है, एक दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ए सत्य है और बी असत्य है। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या हैं? इसका उत्तर होगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अगला प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो इसका उत्तर है भूगोल। अगला प्रश्न है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? इसका उत्तर है द्वितीयक। अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों से के साथ सीखते हैं? तो समावेशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसका उत्तर है JS पियरे, यानी कि ऑप्शन 2। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। अगला प्रश्न है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं? आलोचनात्मक सोच। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर है पौधों और खनिजों से। 86वां प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? तो इसका उत्तर है ताड़पत्रों पे। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? तो वो है पुरापाषाण काल। फिर दो कथन दिए हुए हैं और इन कथनों के आधार पर जो है सही उत्तर का चयन करना है। एक कथन है, मेहनगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी कथन है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसका ए और बी दोनों जो हैं सत्य हैं।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो इसका उत्तर है ए, गुजरात। अब बढ़ते हैं अपने इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे। 90वां प्रश्न, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो इसका उत्तर है संस्कृत। तो इस प्रकार हमारे सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन पूरे हो गए और आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।